हर गांव, हर पहाड़ की अपनी एक कहानी होती है। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात होते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, पर वहां कोई होता नहीं। लोग मानते हैं जंगल के भीतर कुछ बहुत पुराना आज भी जिंदा है, कुछ जो कभी गया ही नहीं। आज हम सुनाएंगे आपको ऐसी ही एक कहानी, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये सिर्फ कहानी थी? ये कहानी शहरों में नहीं सुनाई जाती। ये उन जगहों पर जिंदा है जहां रात इतनी शांत हो जाती है कि इंसान अपनी ही सोच की आवाज सुनने लगता है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और बलिया के बीच गंगा के किनारे बसे गांव में एक ऐसा विश्वास है जो कभी लिखा नहीं गया, उसे सिर्फ फुसफुसाकर बताया जाता है। बुजुर्ग एक नाम लेने से पहले अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि वो नाम मना है, बल्कि इसलिए कि शायद कोई सुन रहा हो। उस नाम को कहते हैं कर्णपिशाचिनी। ये कहानी किसी तंत्र मंत्र से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है सुनने से, एक ऐसे व्यक्ति से जो गांव के सो जाने के बहुत बाद तक जागता रहता है। दिए की लाइट धीरे धीरे कम हो जाती है और रात बिना किसी आवाज के और ज्यादा गहरी लगने लगती है। बुजुर्ग कहते हैं अक्सर ऐसे लोग किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठे मिलते हैं। वो पीपल नहीं जो मंदिर या घरों के पास हो, बल्कि वो जो अकेला खड़ा किसी नदी के घाट के पास या शमशान के पास थोड़ी दूरी पर, ऐसी जगह जहां हवा भी सावधानी से चलती है। इस इलाके के एक बूढ़े किसान ने एक बार कहा था, जब रात बहुत ज्यादा शांत हो जाती है तो कान और ज्यादा सुनने लगते हैं। शुरुआत में ये आवाज जैसी नहीं लगती, वो एक ख्याल लगता है जो तुम्हारा नहीं होता। सॉफ्ट, शांत, एकदम पीसफुल और हमेशा राइट कान में। वो डराने वाली बातें नहीं कहती, बस छोटी छोटी बातें। रुको, आज नहीं, उधर देखो। और जब वे बातें सच साबित होने लगती हैं तो आदमी फिर सुनने लगता है। यहीं से शुरुआत होती है। हफ्ते बीतते हैं, फिर महीने, दूसरों को चेंज पहले दिखता है, खुद उस आदमी से भी पहले। वो कम सोता है, मंदिर की घंटियों से बचने लगता है, दिन में पीपल के नीचे नहीं बैठता, लेकिन रात को वही लौट आता है, बिना वजह मुस्कुराता है। दाईं ओर से छुए जाने पर वो चौंक जाता है, कभी कभी धीरे बोलता है, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो कहता है कुछ नहीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। बुजुर्ग कहते हैं यहीं से वो आवाज रुकती नहीं, यहीं से वो अंदर घर बना लेती है। अब वो सुने जाने का इंतजार नहीं करती, टिप्पणी करती है, वापस जवाब देती है, दिन पर दिन इंसान पर हावी होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि आदमी एक कान जमीन से लगाकर सोने लगता है, जैसे उस आवाज से भागना चाहता जो अब उसके अंदर है। कुछ कहते हैं उसे देर रात पीपल के नीचे बिल्कुल चुप खड़े देखा गया है, ऐसी चीज सुनते हुए जो कोई और नहीं सुन सकता।
गांव कोई भी हो, साल कोई भी हो, हर कहानी का अंत सेम है। आदमी या तो हकीकत से रिश्ता खो देता है, बिना किसी बीमारी के अचानक मर जाता है, या एक रात चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखता। जंगलों की तरफ, नदियों की ओर, रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ पीपल का पेड़ रह जाता है, खड़ा, खामोश। उत्तर प्रदेश के एक बुजुर्ग ने इस कहानी को एक ही लाइन में खत्म कर दिया। वो आवाज कान छोड़ देती है और इंसान पकड़ लेती है हमेशा के लिए। मुझे नहीं पता कर्ण पिशाचनी के पीछे की सच्चाई क्या है। मुझे नहीं पता ये कोई आत्मा है या इंसान के मन के भीतर जन्मा कोई डर। लेकिन गाजीपुर और बलिया के बीच के गांव में सिर्फ उसका नाम ही लोगों की आवाज धीमी कर देता है, क्योंकि उस इलाके में लोग उससे नहीं डरते। जो दिखाई देता है वहां लोग डरते हैं उससे जो कान में सुनाई देता है। आज की कहानी खत्म हुई। अगली रात अगर हिम्मत हुई फिर मिलेंगे। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।